What if you become a सुपर हीरो? सुपर हीरो बनना किसकी फैंटेसी नहीं होती? बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन, ये सब हमारे फेवरेट सुपर हीरोज हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सब चाहते थे कि काश हमारे पास भी इनके जैसी सुपर पावर्स होती। तो कभी सोचा है कि क्या होता अगर तुम्हारे पास इनके जैसी सुपर पावर्स होती? मैं बताऊं क्या होता? तुम्हारी लाइफ पूरी चुक जाती, माइंड साइकोलॉजिकली पूरा फक हो जाता, पूरी बॉडी के लौड़े लग जाते। जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पे ले जाकर खड़ी कर देती जहां तुम एक सुपर हीरो बने रहने से ज्यादा एक विलन बनना या फिर मर जाना ज्यादा आसान लगता। मतलब ओवरऑल एक सुपर हीरो बनना तुम्हारे लिए एक अभिशाप बन जाता। और ऐसा क्यों? आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखो, ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम में से कितने ही लोगों ने बचपन में दीवार पे चढ़ने को ट्राई किया होगा। कितने ही लोग हाथ से वेब शूट करने को ट्राई करते होंगे। मम्मी का लाल दुपट्टा गले में बांधकर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सबकी ख्वाहिश रही थी कि काश हम भी सुपरमैन की तरह उड़ सकें। तो अब इमेजिन करो कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम चाहे तो स्पाइडरमैन की पावर्स ले सकते हो, चाहे तो फ्लैश की, घोस्ट राइडर की, डेडपूल, वुल्वरीन, इवन सुपरमैन की भी। पर क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कोई सी भी सुपर पावर चूज कर लो, तुमको कभी भी एक हैप्पी एंडिंग नहीं मिल सकती। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई सुपर पावर तुमसे तुम्हारी बॉडी छीन लेगी, कोई तुम्हारी फैमिली, कोई तुम्हारी सोल छीन लेगी, तो कोई पूरी की पूरी लाइफ। स्टार्ट करते हैं आयरन मैन सूट से, क्योंकि इंसानी भविष्य में ये सुपर पावर अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा चांसेस है। तो देखो, मान लो कि तुम फ्यूचर में एक आयरन मैन सूट बना लेते हो, क्योंकि अगर टेक्निकलिटीज में घुसोगे तो आयरन मैन सूट बनाने के लिए तुमको कम से कम 200 प्लस IQ, खानदानी रईसी, 200-300 लड़कियों का एक्सपीरियंस, इतनी सुंदर शकल, इतनी हॉट सेक्रेटरी एंड इतना बड़ा एटीट्यूड चाहिए। Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. क्योंकि आई नो कि इनमें से अपने पास कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मान लो। क्योंकि हम लड़कों की किस्मत में मानना ही तो लिखा होता है। बचपन में घर वालों की मानते थे, पार्टीज में दोस्तों की मानते थे, मैथ में एक्स मानते थे, एंड अब रियल लाइफ में भी तो गर्लफ्रेंड या पार्टनर की मान ही तो रहे हैं। तो फिर मान लो तुमने एक आयरन मैन सूट सक्सेसफुली बना लिया, which is Perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. अब तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, गोलियां तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, दुश्मन भी तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकते, इवन तुम उड़ भी सकते हो। बट याद है ना मैंने अभी क्या कहा था? Flashback. इतना बड़ा एटीट्यूड चाहिए। इसी के चलते एक दिन तुम अपना फेस रिवील कर देते हो एंड बूम, नाउ यू आर कंप्लीटली फक्ड अप। आयरन मैन 3 में हम सब ने देखा था कि आयरन मैन एक से एक बड़े दुश्मन पालते रहता है। उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी का पता चलते ही उसके लव्ड वन समेत वो पूरा विला उड़ा देते हैं। इवन ऐसा ही कॉमिक्स में भी हो चुका है। फॉर एग्जांपल आयरन मैन वॉल्यूम 3 इशू नंबर 8 में जब आयरन मैन की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील कर देने का खामियाजा हैप्पी को भुगतना पड़ा था। खामियाजा। खैर, अगर इन सब चीजों को नजरअंदाज करें तो आयरन मैन बनने के कोई ज्यादा खास नुकसान नहीं है। हाँ, बस कुछ एक और हैं, जैसे तुमको साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत होने लगेंगे। जस्ट लाइक एवेंजर्स 2012 के बाद आयरन मैन को वो डरावने सपने आने लगे थे कि बाय एनी चांस अगर ये लोग अगली बार थोड़ी ज्यादा तैयारी के साथ आए तो क्या होगा। बस तुम रातों को चैन से सो नहीं पाओगे। एंड बीइंग अ टेक जीनियस, क्या पता तुम अल्ट्रॉन जैसा ही कुछ बनाकर इस पूरी दुनिया के लगा दो। एंड उसे रोकने के लिए तुम्हारे पास पूरी एवेंजर्स की पूरी टीम होगी कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। खैर, अभी अगर जब टेक जीनियस की बात चली रही है तो बैटमैन को भी निपटा ही लेते हैं। तो सब चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, बस तुमको फिजिकली थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और पूरी जिंदगी बस। और हाँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो थोड़ी स्लो लग सकती है, बट ये भी जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि बीइंग बैटमैन तुम्हारा स्लीपिंग शेड्यूल पूरा फक हो जाएगा, क्योंकि तुम सिर्फ रात में ही काम कर सकते हो। और देखो, अगर हम बैटमैन के स्लीपिंग साइकिल का एक अगर लेजी सा सेंस बनाकर देखें तो सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक ब्रूस अपनी कंपनी संभालता होगा, और रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक अपना गौथम, फिर रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक वो अपनी 7 घंटे की नींद पूरी करता होगा। अब इस सब के साथ साथ आपको एक अच्छी फिजिक भी मेंटेन करके रखनी है। डिटेक्टिव स्किल्स तो एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। एंड एक फैक्ट के लिए तुमको बता दूं कि बैटमैन को 127 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट्स आती हैं। अब देख लो, अगर ये सब कर सकते हो तो तुम बन सकते हो बैटमैन। तो अब सुपरमैन, फ्लैश या स्पाइडरमैन पर बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि अगर तुमको कोई सुपर पावर मिली जो तुम्हारी बॉडी को एनहेंस करती है, फॉर एग्जांपल सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो किसी सूट या फिर प्रैक्टिस से गेन नहीं की जा सके, मतलब जो प्रॉपर सुपर पावर्स हो, उनके कुछ नुकसान हैं। लाइक सुपर स्पीड हर बार तुम्हारे कपड़े फाड़ दिया करेगी, कितना भी खाना तुम्हारे लिए इनफ नहीं होगा। सुपर ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना तुमको जिंदगी भर के लिए अकेला कर देगा, क्योंकि देखो आपका मिशन लंबा चले ये तो सामने वाला भी चाहेगा, बट उनका इनफ तुम्हारा वार्म अप होगा। तो ऊपर से इफ यू नॉट हैव कंट्रोल, तुम अपनी एक्साइटमेंट के चक्कर में होने वाले की जान ही ले लोगे। और तुमको एक फैक्ट बताऊं, जो तुम्हारा स्पर्म भी एक बुलेट से ज्यादा तेज स्पीड से निकलेगा, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कितनी डिस्गस्टिंग बातें करने लगा हूं यार मैं भी।
और ऊपर से इस मॉडर्न जमाने में जहां लोग अपने बाथरूम्स के आगे भी सीसीटीवी कैमरे लगवा लेते हैं, वहां तुम बिल्डिंगों पे झूलते हुए अपनी खिड़की से अपने कमरे के अंदर कभी नहीं घुस पाओगे। देखो सुपर हीरो बनना बहुत कूल होता है, सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम काफी फेमस भी हो जाओगे, बट क्या करोगे उस फेम का जब तुम्हें कोई सैलरी ही नहीं देता? घर का खर्चा कैसे चलाओगे? पता है ना, पीटर अपने घर का किराया तक नहीं दे पाता, फैल्कन को लोन तक नहीं मिलते, इवन सुपरमैन का तो घर नीलाम तक हो चुका है। और अपनी इन सब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर से सब लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें रहेंगी जिनको तुम्हें हमेशा फिलफुल करते रहना पड़ेगा, वरना लोगों को अपना माइंड चेंज करने में या फिर तुम्हारे किसी दुश्मन को लोगों को मैनिपुलेट करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारी कोई भी एक छोटी सी गलती तुम्हारा पूरा कैरियर बर्बाद कर सकती है। तुम लोगों को बचाने के लिए भले ही अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, बट पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान का सारा इल्जाम तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। इवन लोग तो तुम्हारे खिलाफ लॉसूट्स तक फाइल करेंगे। फिर इस सब के चलते तुम अपनी लाइफ, अपनी पार्टनर, अपनी फैमिली को कभी टाइम नहीं दे पाओगे, हमेशा घर, फैमिली गैदरिंग पार्टीज, इवन अपनी डेट पर भी टाइम से नहीं पहुंच पाओगे। और इस सब के बीच में तुम एक नींद तो क्या एक नैप भी लेना भूल ही जाओ, और फिर भी आपको हमेशा फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि पता नहीं कब और कहां तुमको कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। फिर रीजन कभी जीमो वाला होगा तो कभी इलेक्ट्रो वाला। तुम सुपर हीरो बनने के चक्कर में हमेशा नए नए दुश्मन बनाते रहोगे, जो हमेशा तुम्हें, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे लव्ड वंस को हमेशा टारगेट करते रहेंगे। जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर ले जाके खड़ी कर देगी जहां तुम्हें हीरो बनने से ज्यादा एक विलन बनना ज्यादा आसान लगेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बिकमिंग अ सुपर हीरो कैन बी द वर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। Becoming a superhero can be a curse for your life.